मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सेंस ऑर्गन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपने कल वर्किंग ऑफ आइज और वर्किंग ऑफ ईयर को अच्छी तरह से समझा और इसकी रीडिंग भी लगाई ना बेटा, ताकि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं और हमारा मेन इन सब का प्रिंसिपल कौन है, हमारा माइंड। बेटा माइंड हमारे जितना भी बॉडी पार्ट्स होते हैं और जो सेंस ऑर्गन है इन सब के प्रिंसिपल है, यानी कि मेन हेड होता है। इसलिए हम जितना भी हमारा कंट्रोलिंग पावर होता है वो सारा हमारे माइंड के पास होता है। चलो आज हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं, वो है नोज़। नोज़ सेंस ऑफ स्मेल, यानी नोज़ के द्वारा बेटा हम सेंस ऑफ स्मेल लेते हैं। और ये प्लीजेंट यानी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। अनप्लीजेंट भी इससे हम लेते हैं। प्लीजेंट यानी बहुत अच्छी, जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कि आप रोज़ वगैरह की लेते हो वो प्लीजेंट होती है। और जैसे गार्बेज जो डस्टबिन वगैरह की जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है, फाउल स्मेल होती है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो चलो अब हम वर्किंग ऑफ नोज समझ रहे हैं। कल जैसे हमने थ्रू वीडियो समझा था, आज हम फिर से समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये नोज़ होती है और नोज़ के सबसे अगर आप देखा जाए तो दो एंट्रेंस पार्ट होता है जिसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल का एक देखिए ये दो नोस्ट्रिल है, इन दोनों को एक सेपरेट कर रहा है एक पार्ट, उसको हम सेप्टम कहते हैं। मेड ऑफ द वेरी थिन पीस ऑफ स्किन एंड बोन, जो बहुत ही बारीक स्किन और बोन से मिलकर बना होता है। अब बेटा हमारी नोज़ के बैक साइड में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये नेज़ल कैविटी आपकी जो भी यहाँ से एयर आती है उसको पास करने का काम करती है। साथ ही ये एक थ्रोट होता है, थ्रोट को हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके द्वारा ये कनेक्ट होती है। अब देखिए बेटा ये इस तरह से इनहेल होती है और ट्रेवल करती हुई ये नेज़ल कैविटी से ये डाउन होती है आपके कहाँ, लंग्स की ओर, और लंग्स से ये यही सेम चीज़ आपकी बाहर की ओर रिवर्स भी होती है। देखिए ये अंदर आ रही है, यहीं से फिर ये रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेल होती है, यानी पहले इनहेल हुआ फिर एक्सेल हुआ। लंग्स में जाने से पहले बेटा आपने देखा कि नेज़ल कैविटी में ये नहीं कि उसका काम सिर्फ बाहर एक्सेल और इनहेल करने का नहीं, जो भी एयर उसके अंदर से निकलती है उसको वार्म्स, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर करने का काम करती है। वार्म मतलब जो बाहर की हवा होती है वो हमारे लंग्स के लिए उतनी गर्म नहीं होती, तो पहले उसे गर्म किया जाता है, फिर उसको मॉइस्चर यानी वो सूखी होती है। जैसे बेटा आपने देखा ना गर्म में हवाएं बहुत सूखी चलती हैं, तो उसको जैसे थोड़ा गीला कर देती हैं वो, यानी कि हल्का सा मॉइस्ट कर देती है। उसके बाद उसको फिल्टर करती है और इसके बाद ही वो हमारे लंग्स तक पहुँचे, यानी बिफोर इट गोइंग टू द लंग्स, जिससे कि ये हमारे लंग्स को हार्म नहीं पहुंचा पाती है। हमारी नोज़ के पास ही बेटा ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारी नोज़ को मॉइस्ट करने का काम करती है। मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला रखती है। आपने देखा ना नाक में हमेशा एक लिक्विड सा बना होता है, वो लिक्विड इन्हीं म्यूकस मेम्ब्रेन से हमें मिलता है। बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन और हमारी नोज़ के अंदर इससे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, आपने देखा भी है और आपने महसूस भी किया होगा। ये हेयर्स क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते, और जब ये ट्रैप हो जाती हैं तो ये हमारे लंग्स को जो हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं उनसे भी बचाने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सारा पढ़ लिया कि कहाँ से एयर इनहेल हो रही है, एक्सेल हो रही है, पर मेन पार्ट जो कि आपके नोज़ का है, जो नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, तो ये कहाँ से होता है मैडम ने अब तक तो बताया नहीं। तो बेटा हमारी नोज़ में एक मेन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि आपके नोज़ का ही जो ये कैविटी होती है, नोज़ल कैविटी, उसी के पास में होता है। यहाँ से ये ब्रेन के जो आपकी नर्व्स होती हैं उनसे ये कनेक्टेड होता है। द नर्व्स इन द नोज़ सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। तो यहाँ से ये क्या लेते हैं,
मैसेज लेते हैं। देखिए ये यहाँ से इनहेल का काम करते हैं, जैसे ये इनहेल गई और इसमें अगर कुछ ऐसी जैसे आप क्लास में कहीं बैठे हैं या घर में कहीं बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे सा खाना अगर आपके लिए अच्छा लगता है, उसकी खुशबू आपको कहाँ से आएगी? इसी पार्ट से बेटा आपके होती हुई आपके माइंड तक ये पहुँचती है। एंड द ब्रेन रीड द मैसेज टू एंड अनेबल टू यूज़ टू स्मेल द परफ्यूम। यानी किसी भी चीज़ की, देखिए ये यहाँ से आपकी मैसेज गया और ये पूरी बॉडी के पार्ट में होता हुआ आपके ब्रेन में होता हुआ वो उसे रीड करता है, और रीड करने के बाद वो स्मेल को क्या करते हैं, पहचान पाते हैं कि बेटा ये किसकी स्मेल है। तो अब आपको समझ आया ना कि किस तरह से एक कितना लंबा प्रोसेस के द्वारा आप स्मेल ले पाते हैं। तो बेटा इट इज़ अमेजिंग ना, बहुत अमेजिंग था ये कि किस तरह से आपने स्मेल लिया। इसके स्मेल से आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी गंदी है और कौन सी आपको प्लीजेंट लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो चलिए अब आप केयर ऑफ नोज कैसे करेंगे। डू नॉट पिक योर नोज विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट। डू नॉट यूज़ अ डर्टी हैंडकरचीफ टू बिलो योर नोज, इट कॉज इन्फेक्शन। समझ आ गया ना। आपको कोई भी गंदा जो हैंकरचीफ है वो यूज़ नहीं करना है किसी भी सेंस ऑर्गन के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्किन ऑफ टच और फील। स्किन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बिगेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो वो स्किन ही है बेटा। और ये आपने देखा पूरी बॉडी को आपको कवर किए होता है। द आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड out what a thing is like. It helps us to feel, to know it is thing. It is hot, cold, soft, hard, rough or smooth. We need to touch it. तो आपने समझा ना कि जो भी आप किसी भी आप घर में कोई भी गलती से अगर किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेते हो, आप क्या कहते हो, हाँ ये तो गर्म है। तो आपने कैसे महसूस किया? ये महसूस किया बेटा आपकी स्किन के थ्रू। ये स्किन के थ्रू जिस तरह से आपकी नोज़ आपकी स्मेल को रिएक्ट कर पाती है और वो माइंड से उसको पढ़ पाते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक उसी तरह से बेटा यहाँ पर जो सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो नर्व्स होती है वो माइंड तक मैसेज ले जाती है और वो आपको बताती है ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो वर्किंग ऑफ स्किन, द स्किन टच एन ऑब्जेक्ट, the nerve of skin and send message to the brain, and the brain reads the messages and enable use to feel the object। और उसको वो फील कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। तो केयर ऑफ स्किन कैसे करेंगे आप नहाते या नहीं नहाते हो, डेली नहाते हो ना, तो ये भी केयर ऑफ स्किन है। तो वी शुड टेक ए बाथ विद सोप एंड वाटर टू रिमूव द डर्टी and weight from our skin. We should always wear clean cloth. Third, we should apply an antiseptic lotion on any scratch or cut on the skin to keep always the germ। तो आपको समझ आ गया ना बेटा कि जब भी कभी लग जाती है तो फटाफट उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना, नहीं तो उस पर जम्स लग जाएंगे और जम्स लगने के बाद वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। द सरफेस ऑफ टंग हैज़ द मेनी टेस्ट बर्ड्स। देखिए एक स्किन के यहाँ पर टेस्ट ऑफ बर्ड्स होता है, जो सबसे इनर होता है वो बिटर होता है, फिर श्योर, सॉल्टी एंड स्वीट, यानी कि सबसे मीठे का स्वाद बेटा सबसे आगे से आता है, फिर उसके बाद सॉल्टी, फिर श्योर, फिर आपको बिटर टेस्ट का पता लगता है। तो इस तरह से 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आपके टंग पर होती हैं। हाँ तो बच्चों इस तरह से आप ये टेस्ट जो आप सोचते हो ना टेस्ट कैसे आता है, कभी आप अपनी टंग को मिरर के सामने देखना बेटा, एक छोटे छोटे बर्ड लाइक, मतलब छोटे छोटे दाने दाने आपके इस पर होते हैं, उन्हीं से ही आपको टेस्ट आता है। आप साथ में आपको स्लाइवा भी आता है। स्लाइवा से क्या होता है, स्लाइवा आपके फूड को मॉइस्ट करने में, मिक्स करने में मदद करती है, साथ ही आपके मुंह को वो क्या रखती है, गीला रखती है। तो टेस्ट बर्ड ऑन टंग, ओके। तो फर्स्ट स्वीट, सॉल्ट, sour and bitter।
स्वीट तो आपको मिठाई से आता है, सॉल्ट आपको नमकीन से आता है, श्योर आपको जो आप विनेगर या नींबू वगैरह यूज़ करते हैं ना बेटा, उनसे आता है। तो इस तरह से आपको इन सभी का टेस्ट आपको इससे मिलता है। साथ में ये टेस्ट किस तरह से आपको वर्किंग होती है, वर्किंग ऑफ टंग क्या होता है कि फूड एंटर द माउथ एंड टच द टेस्ट बर्ड। जैसे ही यहाँ से एंटर करता है और जिस टेस्ट का वो होता है उस बर्ड को टच करता है, करने के बाद वो मैसेज कहाँ पर जाता है बेटा, ब्रेन को जाता है थ्रू नर्व्स। और नर्व्स के बाद जब वो ब्रेन तक पहुँचता है तो ब्रेन उसे रीड करता है और वो हेल्प करके आपको मैसेज को रीड करके वो आपको बताता है कि ये टेस्ट कौन सा है, किस बर्ड का ये काम है। समझ आ गया ना? ठीक उसी तरह से जैसा हमने और के बारे में पढ़ा है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं केयर ऑफ द टंग। आपको टंग की किस तरह से केयर करना चाहिए। क्लीन योर टंग एवरी मॉर्निंग विद ए टंग क्लीनर। टंग क्लीनर होता है बेटा जो आजकल प्लास्टिक का भी मिल रहा है और ये स्टील का भी होता है। उससे आपको डेली अच्छे से क्लीन पानी से उसको साफ़ करके ही यूज़ करना चाहिए। डोंट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न योर टेस्ट बड्स। अगर आप बहुत गर्म चीज़ कोई खाते हैं तो आपने देखा ना, आप कहते नहीं हो मेरा मुंह जल गया। मुंह नहीं जलता बेटा, जो टेस्ट बड्स होती हैं ये जल जाती हैं, जिसके वजह से आपको टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता है और आपको जलन होती है। तो आगे से आप गर्म चीज़ नहीं खाना और बहुत ठंडी भी नहीं खानी है। बहुत ठंडी खाने और ज़्यादा गर्म खाने से आपके जो टीथ होती है वो डैमेज होते हैं, वो ख़राब होते हैं। और आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपके सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। और पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपके माइंड में हर बात क्लियर हो सके। जय हिंद।